Greeting everyone. Today we are going to start our third poem of class 8. The name of the poem is McCavity the Mystery Cat, written by T.S. Eliot. देखिए बेटा, ये जो आपकी पोएम है, इस पोएम को क्या है मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट किया गया है। बहुत सारे सिमिलेज मेटाफर जो है उनका यूजेज किया गया है। देखिए, बिफोर यू रीड में क्या दिया गया है, आपसे पूछा गया है डू यू हैव अ पेट कैट, क्या आपके पास कोई पेट यानी कि पालतू बिल्ली है। हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट, तो क्या आपने कभी भी कुछ भी मिस्टीरियस इसके बारे में नोटिस किया है। इज इट नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट मिस्ट्री, क्या कहा गया कि ये ईजी नहीं है कहना कि हर कैट मिस्टीरियस होती है। बट मैकेविटी यानी कि जिसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, मैकेविटी के बारे में, वो कैट कैसी है, मिस्टीरियस है। व्हाट इज़ डैट मेक हिम अ परफेक्ट मिस्ट्री कैट, अब क्या बताया गया कि उस कैट को परफेक्ट मिस्ट्री कैट क्या बना रहा है, वो हम इस पोएम में पढ़ेंगे और फाइंड आउट करेंगे। पोएम में देखिए बेटा क्या बताया, मैकेविटी इज अ मिस्ट्री कैट, ही हैज कॉल्ड द हिडन पाम। पहली जो लाइन है इसमें ही जो आपका पोएट है वो क्या कह रहा है कि जो मैकेविटी है वो एक मिस्ट्री कैट है। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्यमयी बिल्ला है। ही यहाँ पे जो अपोस्ट्रोफी एस लगाया हुआ है इसका मतलब होता है हैज़। ही हैज़ कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है, हैड द हिडन पा यानी कि पंजा। ये कहा जाता है कि इस कैट का क्या है, एक हिडन पंजा है, एक छिपा हुआ पंजा भी है जो दिखाई नहीं दे रहा। क्या बताता है पोएट, फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफे द लॉ, कि वो क्या है, एक मास्टर क्रिमिनल है यानी कि बहुत बड़ा एक मुजरिम है। हु कैन डिफे का मतलब डिफीट कर देना, डिसोबे कर देना, रेसिस्ट कर देना। द लॉ यानी कि जो कानून को भी डिसोबे कर देता है, कानून की भी अवहेलना कर देता है। ही इज़ द बेफलमेंट का मतलब होता है पहेली, किसकी, ऑफ स्काउटलैंड यार्ड, स्काउटलैंड के जो यार्ड हैं यानी कि पुलिस है, उसके लिए ये जो बिल्ला है वो क्या बना हुआ है, एक पहेली बना हुआ है। द फ्लाइंग स्क्वाड डिस्पेयर, और यहाँ तक कि जो फ्लाइंग स्क्वाड का मतलब होता है दस्ता, ग्रुप, जो फ्लाइंग स्क्वाड है यानी कि जो उड़न दस्ता है, जो उनके एयरफोर्स हैं, उनके लिए भी ये क्या बना हुआ है, डिस्पेयर बना हुआ है, निराशा का कारण बना हुआ है। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, और उसका रीज़न क्या बताया कि जब वो किसी भी क्राइम के सीन पर, जगह पर जाते हैं, मैकेविटी इज नॉट देयर, क्योंकि मैकेविटी वहाँ पर होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्या बताया सेकंड पैराग्राफ में, मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, कि मैकेविटी एक ऐसा बिल्ला है जिसके जैसा कोई नहीं है। ही हैज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, उसने तोड़ा हुआ है हर ह्यूमन बींग के लॉ को, कानून को। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, और यहाँ तक कि ब्रेक्स यानी कि तोड़ता है, किसको, लॉ यानी कि कानून, किसका, ग्रेविटी यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है उसको भी वो ब्रेक कर देता है। हिज पावर ऑफ लेविटेशन क्या होता है, हवा में रहने की, तैरने की। वुड मेक अ फकीर स्टेयर, फकीर का मतलब होता है जो संत होते हैं, साधु महात्मा लोग होते हैं, उनको भी, स्टेयर का मतलब तो घूर के देखना। जब वो हवा में छलांग लगाता है तो उस छलांग को देखकर जो संत महात्मा आदमी हैं वो भी हैरान रह जाते हैं। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, और जब आप कहाँ पर पहुँचेंगे, सीन पर, उस जगह पर जहाँ पर क्राइम हुआ वहाँ पर पहुँचते हैं, मैकेविटी इज नॉट देयर, तो मैकेविटी वहाँ नहीं होता है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, सीक का मतलब होता है खोजना, ढूंढना। बेसमेंट होता है जो तहखाना होता है, कि आप अगर उस क्राइम वाले जगह पे जाते हैं, वहाँ पर बेसमेंट है तो आप उसको बेसमेंट में ढूंढ सकते हैं। यू मे लुक इनटू द एयर, आप उसको हवा में देख सकते हैं। बट आई टेल यू वंस, लेकिन मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, वंस अगेन, दोबारा बता रहा हूँ, क्या, कि मैकेविटी इज नॉट देयर, मैकेविटी वहाँ नहीं होता है। अब इस पैराग्राफ में क्या बताया है, मैकेविटी के बारे में बताया कि मैकेविटी कैसा है। मैकेविटी इज ए जिंजर कैट, यहाँ पर जिंजर का मतलब क्या है, हल्का नारंगी रंग, हल्के नारंगी रंग का है। ही इज वेरी टॉल, बहुत लंबा है। एंड थिन, और पतला है। यू वुड नो हिम इफ़ यू सा हिम, अगर आप उसे देखेंगे तो आप उसको पहचान लेंगे, कैसे, फॉर हिज आइज वर शंकन इन, शंकन का मतलब नीचे की तरफ धसी हुई होना, क्योंकि उसकी आंखें नीचे की तरफ धसी हुई हैं।
हिज ब्रोज इज डीपली लाइंड विद थॉट, उसकी जो आईब्रोज हैं वो लाइंड अप यानी कि वो टेढ़ी मेढ़ी मिलेंगी क्योंकि वो हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है। हिज हेड इज लाइक अ डोम, डोम का मतलब होता है गुमंद जो होता है, जिस तरीके से मंदिरों की चोटी होती है कि उसका जो हेड है वो जो सिर है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ है, डोम के जैसा है। हिज कोट इज द डस्टी फॉर नेग्लेक्ट, उसका जो कोट है डस्ट से यानी कि धूल से भरा हुआ है। क्यों? फ्रॉम नेग्लेक्ट, क्योंकि कोई वो अपने कोट की तरफ ध्यान ही नहीं देता। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, विस्कर्स का मतलब होता है जो उसकी मूछें हैं, वो मूछें कैसी हैं? विक्सर्ड है, बिल्कुल अनकॉम्ड है, उनके ऊपर कंघी नहीं गई, टेढ़ी मेढ़ी हैं। ही स्वैग हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, वो अपने सिर को स्वैग करना, झुकाना, नीचे की तरफ झुकाता है, एक बार इधर एक बार उधर, विद मूवमेंट्स, और उसकी जो मूवमेंट्स हैं कैसी हैं? लाइक अ स्नेक, स्नेक यानी कि एक सांप के जैसे, यानी कि जिस तरीके से सांप लहराता है वैसे ही उसकी जो सिर है वो अपने सिर को बिल्कुल स्नेक के जैसे हिलाता है। लाइक वर्ड आया है यानी कि जहाँ पर लाइक हो, एज हो, वहाँ पर सिमिली का यूज किया जाता है, यानी कि उपमा अलंकार का यूज किया जाता है। एंड वेन यू थिंक ही इज हाफ स्लीप ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, और जब उसकी आंखें आधी बंद होती हैं तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि वो बिल्कुल वाइड अवेक, बिल्कुल जागा हुआ है, सोया हुआ नहीं है बिल्कुल भी। लास्ट पैराग्राफ में बताया मकेवटी, मकेवटी देयर इज नो वन लाइक मकेवटी, मकेवटी जैसा कोई नहीं है। फॉर ही इज अ फ्रेंड टू द फेलाइन शेप, फेन का मतलब होता है शैतान, किसमें? जो फेनाइल शेप है यानी कि एक जो कैट है, कैट की शेप में ये एक शैतान छिपा हुआ है। अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, डिप्रेविटी का मतलब होता है डिसमोरलिटी, उसके अंदर मॉरलिटी नहीं है, उसके अंदर नैतिकता नहीं है, चरित्रहीनता से भरा हुआ मॉन्स्टर यानी कि राक्षस है। यू मे मीट हिम इन अ बाय स्ट्रीट, आप उसको मिल सकते हैं कहाँ पर? किसी भी गली में। यू मे सी हिम इन द स्क्वेयर, आप उसको कहाँ देख सकते हैं? किसी चौराहे पर देख सकते हैं। बट व्हेन अ क्राइम डिस्कवर्ड, लेकिन जब भी कोई क्राइम होगा, जब भी कोई जुर्म होगा और आप उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे, मकेवटी इज नॉट देयर, तो मकेवटी वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो मकेवटी है वो एक मिस्टीरियस कैट है, और वो इतनी ज़्यादा मिस्टीरियस है कि अगर क्राइम हुआ है तो क्राइम वाली जगह पे वो आपको कभी भी नहीं मिलेगी। उसके अलावा आप उसको किसी भी स्ट्रीट में, किसी भी स्क्वायर पर आसानी से ढूंढ सकते हैं।